एंजाइना। हाँ एंजाइना नाम सुने हो? पेक्टोरीज नहीं है, पेक्टोरीज है। पेक्टोरीज वही बोली। क्या बोली? पेक्टोरीज। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने आ गया तुम लोग को। मेरे को आता था पहले। मेरे को नहीं आता है। आता है, अभी भी आता है। पढ़ो कभी सही से, मिला मिला के पढ़ो। ए यन पहले तो सबसे रिपीट करवा दीजिए एक बार। रिपीट का करवा। खड़ी हो जाओ। नहीं टारगेट में नहीं रहती है। थोड़ा सा बहुत तो नहीं दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? दिख तो है, आपका चाहिए। सिर्फ बहुत छोटा है। सच्ची में एक बार देखिए। क्या दिख रहा है? यही वीडियो जैसे लगता है बहुत छोटा, बहुत नीचे से बना रही है। सब आ रहा है। ये यार पीर देंगे, इसकी बात नहीं सुनने लायक है। एंजाइना पेक्टोरिज क्या होती है? सुने हो कभी एंजाइना पेक्टोरिज? नहीं मैम, लेकिन एक बीमारी होती है। एंजाइना पेक्टोरिज। अरे यार हमको भी पता है एक बीमारी होती है। नाम सुने हो? क्यों हंस रही हो? जो बोलिए ये। सही बोली है, अपना आंसर भी दी है और सही। एंजाइना पेक्टोरिज सुने हो? नहीं मैम सुने तो नहीं, लेकिन एक बीमारी होती है। सही तो जवाब दी है। उसमें लिखा है। एंजाइना पेक्टोरिज क्या है? एक टाइप की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? हार्ट की। किसकी बीमारी है? हार्ट की। इस बीमारी में क्या होता है पता है? अभी कल बताए थे। हाँ मैम, ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिज होता है। पता है, जिसकी वजह से आपके चेस्ट में क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिज कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिज एक ऐसा सिचुएशन होता है, देखिए सीने में दर्द सबको होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उस समय भी आपको चेस्ट में थोड़ा सा पेन होता है। नहीं तो आप सुबह उठिए, यहाँ पे जैसे चिलक मचती है, जो आपका चेस्ट होता है वहाँ पे चिलक मचती है, जैसे लगता है कुछ चुभ रहा है पिन की तरह। ऐसा किसी को हुआ है? कभी रियर केस में कभी कभी। ठीक है, तो जो कभी कभी होता है, अचानक से कभी कभी होता है, उसे एंजाइना पेक्टोरिज नहीं कहते हैं। ये भी अचानक से ही होने वाला है, लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है, जैसे आज हुआ, कल हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, मतलब लगातार अगर ऐसे हो ही रहा है, तो वो बीमारी में चला जाएगा, जिसको एंजाइना पेक्टोरिज के नाम से जानते हैं। आजकल हमको भी लगा पड़ा है, यही कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है। डॉक्टर को दिखा लीजिए पहले। हाँ, पहले डॉक्टर को दिखा दो। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिज जो होती है, इसमें इंसान को चेस्ट में बहुत ही भयानक दर्द होता है, जिससे वो सांस तो एकदम नहीं ले पाते। सांस जब लेंगे ना तो उनको और दर्द होगा। ठीक है, अपना ये चेस्ट पकड़कर सब लोग भागते हैं। तो देखते हैं ये क्यों होता है। इट इज आल्सो नोन एज इंसेमिया चेस्ट पेन। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इंसेमिया चेस्ट पेन। करिश्मा, इंसेमिया की बीमारी क्या होती है? कहाँ इंसेमिया लिखा है? इस्केमिया, सॉरी, इट इज आल्सो नोन एज इस्केमिया चेस्ट पेन। इस्केमिया क्या होता है करिश्मा? जल्दी बताओ। इस्केमिया एक ऐसी कंडीशन होती है, इस्केमिया एक टाइप की बीमारी होती है। एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी के ऑर्गन में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। तब जब ऑक्सीजन लेवल कमी होता है, तो जो बॉडी का ऑर्गन्स होता है, जिस ऑर्गन्स में कमी होगा, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, अगर इसमें कमी हो रहा है तो वो अपने फंक्शन को क्या करते हैं? मिसमैच कर देते हैं। मीन्स को उसका फंक्शन क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक बीमारी देखने को मिलती है। उसी को क्या कहते हैं? इंसेमिया के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? इंसेमिया को हम लोग इस्केमिया, हाँ, एंजाइना को हम लोग इस्केमिया के नाम से जानते हैं। ये क्या है? इस्केमिया चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं। जब आपके चेस्ट में दाहिनी तरफ की साइड, जब आपके चेस्ट में दाहिनी तरफ की बाईं तरफ लेफ्ट की साइड दर्द होता है, ठीक है, और बहुत भयानक दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है कि आप लोग सांस वगैरह नहीं ले पाते हैं। ठीक है, क्यों होता है? ये हमने बताया था क्यों होता है दर्द। ये ऑक्सीजन की कमी से होता है।
दर्द क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। अब भाई ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि आपके उस ऑर्गन तक ब्लड नहीं जा पा रहे हैं। हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके थ्रू? ब्लड के। आपके बॉडी में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा किसमें हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट मसल्स हमारी क्या कर रही है? वर्क कर रही है। अब भाई हार्ट को कल हमने बताया हार्ट को काम करने के लिए क्या होता है? हार्ट को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हार्ट तो हमारे पूरे बॉडी को हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, ब्लड तो देता है, लेकिन वहीं पे हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। और जब हार्ट में जो ब्लड लेकर मतलब हार्ट में जो ब्लड पहुंचाती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ही क्या होते हैं? हार्ट को ब्लड मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं ये जो है ये वाली जो नसें निकली होती है वही क्या है? वही कोरोनरी आर्टरीज है। वही नस क्या करती है? हार्ट को ब्लड देती है। बात समझ में आया? अब ये ब्लड क्या होता है? जब हार्ट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पहुंचता है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में O2 भी जाते हैं। अगर ब्लड की सप्लाई कम हुई मतलब कि हमारा ब्लड कम फ्लो कर रहा है, कम यहाँ पे जा रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन भी कम जाएगा। ठीक है, जब ब्लड हमारा कम जाता है तभी ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक कोरोनरी आर्टरीज में एकड़न आ जाती है। क्या आ जाती है? एकड़न, मतलब कि वो टाइट होने लगती है, अकड़न आ जाती है। वो क्या होती है? जैसे कि इलास्टिक की बनी होती है, इलास्टिक होती है, तनने वाली होती है, ठीक है, इसमें अकड़न आ जाती है जिसकी वजह से ये अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाती है। ठीक है, और एक कंडीशन आपको हार्ट अटैक तक भी ले जा सकता है। ये कंडीशन अगर लगातार बनी रही तो ये आपको हार्ट अटैक तक भी ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस ब्लड को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहाँ से बनती है? एनर्जी किससे बनती है? ऑक्सीजन से बनती है। ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस मिलाकर क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। वही एनर्जी हमारा कौन यूज करता है? हार्ट करता है, तब जाके हार्ट पंप को ब्लड को पंप करता है। अगर ये O2 का कमी हुआ तो आपकी कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है? फेल हो जाती है, मतलब कि काम नहीं करती है। जब काम नहीं करती है पर इसमें ब्लड ही नहीं जाएगा, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाता है? अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है? ब्लड ही नहीं जाता है तो कोरोनरी आर्टरीज हमारी क्या होती है? टाइट हो जाती है, अकड़न इसमें होने लगता है। ठीक है, ये अपना काम नहीं कर पाती है। जब मतलब कि इसमें से ब्लड ही नहीं जाता है, जब ब्लड नहीं जाएगा तो आपके हार्ट को पूरी तरह से एक नॉर्मल कंसंट्रेशन में क्या नहीं मिल पाएगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्लड को एनर्जी भी नहीं मिलेगी, हार्ट को एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट आपका ब्लड को पंपिंग नहीं करेगा। वो स्टेज हमारी जब हमारा हार्ट ब्लड को पंपिंग करना कम कर देता है तो उस स्टेज को हमने बताया था किस नाम से जानते हैं? CHF के नाम से जानते हैं। ये हमारा एंजाइना जो बीमारी होती है वो डायरेक्टली आपको किस में ले जा सकती है? हार्ट अटैक में ले जा सकती है, CHF में ले जा सकती है, जिसको हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई? इसलिए हम आपको पहले वो बता दिए थे। जितनी भी हार्ट की बीमारी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको CHF तक लेकर जा सकती हैं अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे तो। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो क्या बोल रहा है? दिस पेन अकर्स इन चेस्ट। ठीक है, दिस पेन अकर्स इन चेस्ट। ये जो पेन होता है कहाँ पे होता है? चेस्ट में होता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट मतलब क्या होता है? दायां, बायां। अब देखो हाथ ऐसे करना, ठीक है, अरे बाप रे हमारी मुर्गी। हाथ ऐसे करना, ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। क्या बन रहा है? A, B और A, D। A B बन रहा है और A D बन रहा है। B मतलब बायां, D मतलब दायां। बात समझ में आई? पहचान दो अब हार्ट किधर है। लेफ्ट साइड पेन होता है, मतलब कि किस साइड पेन होता है? किस साइड पेन होता है? दायां। बायां, दायां। बायां मतलब सीधा होता है, दायां मतलब उल्टा होता है। ये हमारा क्या है? लेफ्ट। इस साइड आपको पेन होता है, लेफ्ट साइड में पेन होता है। नहीं समझ में आएगा तुरंत ऐसे हाथ करना, B और D। ठीक है, B मतलब बायां, D मतलब दायां। बस जो बायां
के नाम से जानते हैं, नहीं राइट के नाम से जानते हैं, जो दायां होता है उसको लेफ्ट के नाम से जानते हैं। बस बात खत्म, ठीक है। तो किस साइड में पेन होता है? लेफ्ट साइड में पेन होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस्केमिया कब होती है? जब ऑक्सीजन लॉक हो जाते हैं, मीन्स कि जब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब जाके वो हार्ट इस्केमिया बना देती है। मीन्स कि वहाँ पे हार्ट इस्केमिया हो जाता है। हार्ट इस्केमिया को कार्डियक इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियक इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। कार्डियक इस्केमिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी हार्ट की स्टडी है वो हमारी कार्डियोलॉजी कहलाती है। हार्ट को कार्डियक के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कहीं कहीं पे इस वर्ड को कार्डियक इस्केमिया भी दिखेगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मिला जुला के सब वही है। बात समझ में आई? कहाँ पे होता है? बॉडी स्पेम में, मतलब कि लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी स्पेम यहाँ से होता है, ठीक है। नेक, जार, बैक आर्म। एक नेक में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से लेकर आपके यहाँ पीछे तक बैक आर्म। ये क्या है? ये हमारा जार है, ये हमारा क्या है? नेक का जार है। इसी के साइड में यहाँ पे आपको चेस्ट पेन होता है और आपको यहाँ से पीछे से भी महसूस होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है तो आप तुरंत क्या करें? डॉक्टर से कंसल्ट करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ तो ठीक है, मतलब कभी कभार हो रहा है, एक्सरसाइज करने के दौरान हो रहा है, आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं तब हो रहा है, मतलब कि जब आपके हार्ट पे किसी भी वर्क के दौरान प्रेशर पड़ रहा है तो वहाँ पे एक पेन होगा, तो उस पेन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही पेन कंटिन्यू हो रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। आपके घर में किसी को भी हो रहा है, तुरंत क्या करिए? डॉक्टर से संपर्क करिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे पेन होता है? दाहिनी साइड होता है। उस पेशेंट को थोड़ा सा बैक आर्म मतलब क्या होता है? कंधा, बांह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइडी में यहाँ पे भी आपको महसूस होगा इस पेन का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सडन एंड द प्रेसिंग पेन, ये क्या होता है? सडन मतलब कि रुकिए, यहाँ से फिर क्या है? दिस पेन फील लाइक प्रेशर आर द सिक्वेंजिंग इट चेस्ट एंड द सेवरल सडन पेन। ये पेन ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे चेस्ट पे किसी भी टाइप का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ऐसा लगेगा कि हमारे चेस्ट पे किसी भी टाइप का प्रेशर पड़ रहा है, और ये पेन अचानक से होगा। ये पेन जो होता है ये अचानक से होगा, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से आपके चेस्ट में पेन होने लगा। एक दिन हुआ कोई बात नहीं, 2 दिन हुआ आप सोए हैं, 2 दिन हुआ, ऐसे लगातार हुआ, मतलब कि आप चल रहे हैं फिर भी होने लगा, बैठ रहे हैं फिर भी होने लगा। अगर लगातार अगर आपको ये चेस्ट पेन हो रहा है अचानक से, और प्रेशर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके चेस्ट पे, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तब यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? इस्केमिया कहलाती है, सॉरी एंजाइना पेक्टोरिस कहलाती है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि आपके लेफ्ट साइड में चेस्ट में दर्द होने लगता है, ठीक है। अचानक से सडन दर्द स्टार्ट होता है। ये क्यों होता है? ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। अब ऑक्सीजन की कमी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस्केमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मतलब कि जब ब्लड की सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी, हार्ट की मसल्स हमारी फेल होने लगेंगी, अपना सही से पूरे फंक्शन नहीं कर पाएंगी, तो वही क्या कहलाता है? हमारे एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इटियोलॉजी होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इटियोलॉजी को मतलब हम समझ सकते हैं क्या? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इटियोलॉजी को मतलब कि जो ये आपके बॉडी में अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, ठीक है। मतलब कैसे हो रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आज हम इसी को जानेंगे। तो देखते हैं, एंजाइना कॉज व्हेन योर हार्ट मसल्स मायोकार्डियम डज नॉट गेट ब्लड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एंजाइना कब होता है? जब आपके हार्ट की मायोकार्डियक मसल्स को क्या नहीं में, ये हमारा क्या है? हार्ट है, हार्ट हमारे किससे बना होता है? मायोकार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। हार्ट हमारी क्या है? एक टाइप की होल ट्यूब है। हार्ट हमारा क्या है? एक टाइप का होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किस शेप का होता है? कोन शेप का होता है। कौन शेप का होता है? और ये किससे बना होता है? मायोकार्डियक मसल से बना होता है। किससे बना होता है? मायोकार्डियक मसल से बना होता है। इस पे क्या लगा होता है? ऐसे छोटी छोटी हमारी क्या होती है? कुछ वेन्स पाई जाती हैं। ऐसे छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं?
कुछ वेन्स पाई जाती हैं। ये भी हमारी क्या होती है, मायोकार्डियक मसल्स होती है जो पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी हमारी जो वेन्स होती है इसको किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी, किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरीज, किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। ये जो वेन्स होती है, ये जो यहाँ पे देख लीजिए हार्ट में छोटे छोटे क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। एक आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, एक आपको रेड कलर का दिख रहा है। ब्लू कलर में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं है। उसमें हमारा क्या जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जा रहे हैं, वो हमारे कहाँ जाएंगे, हार्ट तक जाएंगे। हार्ट हमारा उसको कहाँ पे भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। लंग्स और O2 को निकाल, CO2 को निकाल के बाहर फेंक देता है और उसी ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है। फिर वो ऑक्सीजन हमारे, फिर वो ब्लड हमारे कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। हार्ट हमारा उस ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद वो हार्ट हमारे आयोटास होते हुए पूरे बॉडी में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जो हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी के लिए इस हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इस हार्ट को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, इस हार्ट को भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इस हार्ट को जो ब्लड मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू मिलता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू मिलता है। अब देखो एंजाइना पेक्टोरिस क्यों हो रहा है, या तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज को हम जूम कर दे रहे हैं, कोरोनरी आर्टरीज को क्या कर रहे हैं, हम जूम कर दे रहे हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो जाते हैं, हमारे प्लेक जमा हो जाते हैं। प्लेक कभी सुने हो, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए, ज्यादा एग नहीं खाना चाहिए। एग के अंदर जो पीला पदार्थ होता है उसमें क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर आप ज्यादा अंडे खा रहे हैं, मतलब कि सब एक मिक्स, अगर आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खा रहे हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये इसी कोरोनरी आर्टरीज में क्या करता है, जाके जम जाता है, अपने डेरे बना लेता है, जाके जम जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। प्रेशर तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा ब्लड का अमाउंट होता है वो कम जाएगा। कहाँ पे, हमारे हार्ट में। हार्ट में ब्लड का अमाउंट कम जाएगा, लेकिन वही कम ब्लड ही क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर से जाएंगे। जैसे हमने कल बताया था कि अगर आप टेंडू का पाइप ले लीजिए, आप अगर उसको छिड़क रहे हैं, ऐसा नहीं अगर आप उसको दाबते हैं तो पानी काफी दूर तक जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है। पानी वही अमाउंट में निकलता है, लेकिन वो काफी दूर तक जाता है। क्यों, क्योंकि आप उस पाइप पर क्या दिए, प्रेशर दिए हैं, ना कि पानी का कंसंट्रेशन बढ़ाए हैं। ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे भी क्या लगता है, इस वेन्स पर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से पानी जो ब्लड का है वो फ्लो बढ़ता है और इसके ब्लड का अमाउंट नहीं बढ़ता है। याद रखिएगा, हाइपरटेंशन में यही होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है लेकिन ब्लड का अमाउंट नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो फ्लो कैसे बढ़ता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है उस पे क्या लगने लगते हैं, प्रेशर लगने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है। जब ब्लड का अमाउंट कम होगा तो आपको पता है जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो जब ब्लड का फ्लो कम होगा, इस हार्ट को जब ब्लड कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। जब ऑक्सीजन कम मिलेंगे तो ये जो मसल्स होती है, जो हार्ट की जो मसल्स होती है, किससे बनी है, मायोकार्डियक जो मसल होती है। हार्ट के मसल्स को मायोकार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। ये हार्ट की मसल्स मायोकार्डियक होती है। मायोकार्डियक मसल्स होती है, ये क्या होती है, डैमेज होने लगती है। ये क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, खराब होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। जब ब्लड को पंप नहीं कर पाता है तो वो स्टेज हमारे हार्ट फेलियर में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, वो स्टेज हमारे हार्ट फेलियर में चला जाएगा। तो यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस में यही कि ऑक्सीजन की सप्लाई इसको कम मिलती है, इसी वजह से क्या होता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। ठीक है, मसल्स को दिक्कत होती है जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है। यहाँ पे हमने फिगर में बता दिया है, ये समझ में आया, इट इज कॉज्ड ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, हार्ट रिक्वायरमेंट मोर ऑक्सीजन। एक हार्ट को काम करने के लिए मोर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मीन्स कि यह क्यों होता है, यह इसलिए होता है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होती है ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे ब्लड कम होने के कारण ऑक्सीजन हमारे लेस क्वांटिटी में हार्ट तक पहुँचते हैं,
जिस एक मैक्सिमम अमाउंट में हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं, तो इसी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्या बोल रहा है, इट ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के भी वजह से हो सकता है। या तो कोरोनरी आर्टरीज में जब प्लेग जमा हो जाते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में जब प्लेग जमा हो जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ का सरफेस एरिया इतना है, लेकिन यहाँ का सरफेस एरिया कम है। अब ज्यादा पानी किसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा कि इसमें से जाएगा? मान लीजिए एक हमारी ये पतली है और एक यहाँ पे ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बताइए पानी सबसे ज्यादा किसमें जाएगा? नीचे वाला में जाएगा ना। तो यहाँ से पानी हमारा कम जाएगा। तो वैसे ही यहाँ जब कोरोनरी आर्टरीज में डिजीज हो जाती है, किसकी वजह से होती है? जब इसका सरफेस एरिया कम होता है। भाई कम क्यों हो रहा है? दो रीजन हो रहा है, या तो ये हमारी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, जब इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, या तो मसल्स हमारी क्या होती है, ज्यादा सिकुड़ने लगे। ये हमारी मसल्स है, ये बीच से क्या हुई, पिचक गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, पतली हो गई, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर मसल्स तो नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, फ्लेक जमा हो जाए। मसल्स हमारी नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक जमा हो जाए, तो भी हमारी बीमारी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर भी मतलब दोनों कंडीशन में क्या होगा हमारे, ड्यू टू दिस हार्ट डज नॉट गेट ब्लड ड्यू टू दिस टिश्यू लॉस ऑक्सीजन। जब हमारे कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है, प्लेग जमा हो जाता है या बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, तो वहां पे क्या होता है, हार्ट को एक रिक्वायर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक है, तब जाके आपको एंजाइना पेक्टोरिस होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट में बहुत भयानक दर्द होता है। किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, बात समझ में आई? एंजाइना पेक्टोरिस को हम लोग हार्ट इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्ट इस्केमिया, या फिर चेस्ट पेन इस्केमिया चेस्ट पेन। ठीक है, इस्केमिया चेस्ट पेन के भी नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? इतना ही नहीं, एंजाइना पेक्टोरिस को हम लोग कार्डियक इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। कार्डियक इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस्केमिया वर्ड क्यों लगा है? क्योंकि इस्केमिया की बीमारी ऑक्सीजन की कमी से होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे कम हो रहे हैं? हार्ट में कम हो रहे हैं। तो हमको प्रॉब्लम कहाँ पर है? हार्ट में है। तो इसलिए इसको कार्डियक इस्केमिया के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर? आगे देखते हैं।